छोटे शेयर ऊंची छलांग। और हमें मिल चुके हैं दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल, और मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अंशुल जी आज हमारे साथ हैं और काफ़ी दिनों से ये बोल भी रहे थे कि भाई मार्केट में मोमेंटम आने वाला है। और मार्केट में मोमेंटम जब आया तो ऐसा आया कि रुक ही नहीं रहा है अभी मार्केट में मोमेंटम। तो अब चूंकि अंशुल जी जैसे जो एनालिस्ट हैं, जब वो बुलिश हो गए मार्केट पर, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में स्ट्रेंथ तो है। अब सवाल लेते हैं अमर सिंघा जी का। हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। गुड मॉर्निंग अमर जी। एंड इनका सवाल है सर केएनआर कंस्ट्रक्शन पर, इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, 1.5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। बहुत अच्छा लग रहा है। वेडनेसडे को 455% वॉल्यूम राइज था, उसके बाद से दो इनसाइड बार है, आज भी प्रोबेबली इनसाइड बार रहेगा। 249 निकलता है तो 276 और उसके ऊपर 299 तक के लिए लॉन्ग प्ले कर सकते हैं। ट्रेडिंग बेटर है, ट्रेडिंग की तरह प्ले करके खाली कर लेना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए तो अभी नहीं समझ में आ रहा स्टॉक। ठीक है, तो ट्रेडिंग के लिए कर सकते हैं। अंशुल जी बोल रहे हैं, अंशुल शर्मा जी हैं। गुड मॉर्निंग अंशुल शर्मा जी। और इन्होंने बोल रहे हैं कि मनी 9 धन्यवाद, आपकी वजह से मैंने कुछ दिनों में ट्रेडिंग करके ही 10,000 रुपये कमा लिए। चलिए बढ़िया बात है अंशुल जी, आपने कमाए पैसे और बाकी दर्शकों को भी उत्साह मिलेगा इससे। ये पूछ रहे हैं कि सर SJVN और फिनोलेक्स केबल, इनको ट्रेडिंग के लिए ले सकते हैं क्या? एचएवीएन 99 तक का पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बट अगेन मैं पुल बैक में भी बाई करने के कोई मूड में नहीं था। वह स्लो शैलो पुल बैक है, तो एचएवीएन तो अवॉइड करना चाहिए। दूसरा सर फिनोलेक्स पाइप था ना। फिनोलेक्स केबल, अरे इन्होंने फिनो लिखा हुआ है, फिनो एक बैंक भी है, फिनो पेमेंट बैंक। फिनोलेक्स केबल अगर है तो फिनोलेक्स केबल बिल्कुल बाई करना चाहिए। लास्ट ट्यूसडे को 500% वॉल्यूम राइज था और अभी मार्केट खुले 2 घंटे ही हुआ है और आज का वॉल्यूम 752% राइज हो चुका है। अगर ये स्टॉक आज 720 722 के ऊपर क्लोज करता है तो हाई लाइकली है कि 1066 तक जा सकता है। दूसरा इसमें फिन पाइप भी है, सेम सेक्टर का। फिन पाइप में भी बहुत बेहतरीन बाइंग दिख रही है। आज सुबह जब बाजार खुला था पहले 15 मिनट में 750% वॉल्यूम राइज था, अभी तक देखें तो 2100% वॉल्यूम राइज है। तो फिन पाइप भी अच्छा लग रहा है, फिनोलेक्स केबल भी अच्छा लग रहा है बाउंस बैक के लिए। तो अगर दोनों में से किसी भी एक स्टॉक को आपने पूछा है तो दोनों स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। वहीं फिनो पीबी जो पेमेंट बैंक है, ये स्टॉक बिल्कुल भी मतलब एक्सट्रीम वीकनेस में है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। संतराज यादव जी, नमस्कार सर। बोल रहे हैं कि बिग फैन ऑफ मनी 9 एंड अंशुल जी। अंशुल जी की तबीयत ठीक है और पेटीएम या SBI बाय कर सकते हैं, टारगेट क्या होगा? सर पहले तबीयत बता दीजिए अंशुल जी अपनी। तबीयत बढ़िया है सर, एकदम फिट एंड अब फाइन। BP ठीक है ना? एकदम सही है सर। चलिए बढ़िया। सर अब SBI बता दीजिए कि SBI और पेटीएम कहाँ जा रहे हैं? देखिए बैंकों में मेरे को प्राइवेट सेक्टर बैंक ज्यादा पसंद है, लेकिन सरकारी बैंक अगर लेना है तो कैन बैंक और एसबीआई दोनों ठीक है। हम्म। कैन बैंक छोटा हो गया, एसबीआई बड़ा हो गया। 778 तक की अपमूव आ सकती है, उसके ऊपर 798 यहाँ तक स्टॉक जा सकता है। ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर की बात करें तो फिलहाल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में करेक्टिव ट्रेंड में है। पिछले 4 हफ्ते की प्राइस एक्शन देख के लग रहा है कि शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुका है, बट पुल बैक की क्वालिटी डिसाइड करेगी कि लॉन्ग टर्म बाई ऑन डिप्स वाला स्टॉक है कि नहीं। तो ये जो डिप आएगी अभी मार्केट करेक्शन में, उसमें अगर वॉल्यूम नहीं रहता है तो फिर मोस्ट लाइकली स्टॉक में बॉटम लग चुका है, नए ऑल टाइम हाई के लिए स्टॉक चलेगा। तो एसबीआई में अभी थोड़ा सा एक डिसाइसिव जिसको कहते हैं कि स्ट्रक्चर चेंज होना, उसमें थोड़ा सा टाइम है। उसका अगर थोड़ी सी रिस्क आप ये ले सकते हैं, मतलब प्रीएम्प्टिव, तो लेने के लिए स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए लिया जा सकता है। दूसरा पेटीएम में 669 तक का डाउन मूव था, कंप्लीट हो गया, वहां से रिवर्सल कर रहा है। फ्रेश बाइंग 770 के ऊपर करना चाहिए, 770 निकलता है तो फिर 924 और 1000 तक के टारगेट मिलेंगे, और 1000 के ऊपर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल अपट्रेंड में चला जाएगा ऑल टाइम हाई के लिए। तो फिलहाल यहाँ से 924 और 998 के लिए प्ले कर सकते हैं। ठीक है। उमेशर नायक जी पूछ रहे हैं चंबल फर्टिलाइज़र 500 के प्राइस के लिए होल्ड करें या प्रॉफिट बुक करें? तो ये चंबल फर्टिलाइजर में 625 रुपए का हमारा पहला टारगेट था। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके
बाकी 50% क्वांटिटी को होल्ड करके रखिए। अगर ये 625 के ऊपर मोमेंटम देना स्टार्ट किया तो फिर लगभग लगभग 695 700 रुपए तक के टारगेट खुल जाएंगे। ठीक है। संतराज यादव जी पूछ रहे हैं जीएमआर एयरपोर्ट सर 93 के लिए हुए हैं, 6 महीने होल्ड कर सकता हूं, अंशुल सर की एडवाइस चाहिए। ठीक है, जीएमआर एयरपोर्ट अगर आप 6 महीने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 1 डेढ़ महीना होल्ड कर लेते हैं तो फिर 85 86 तक का लेवल मिलेगा, वहां जाके प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। इसने बाइंग क्लाइमेक्स के बाद अपने टारगेट्स किए 70 रुपए के, वहां पे अच्छा बेस बना के चला है, तो एक बार 85 रुपए तक आते हुए दिख रहा है। ठीक है। टाटा पावर 1000 शेयर लिए हैं विनोद शर्मा जी ने 380 रुपये के, सर लगभग उसी रेंज पर चल रहा है, अब क्या करना है, क्या टारगेट रखें? देखिए 370 के ऊपर बॉक्स का ब्रेकआउट आया है, 400 रुपए तक काउंटर निकल जाएगा। 400 के ऊपर सस्टेन करता है तो 457 का टारगेट खुल जाएगा। ठीक है। प्रदीप जी का सवाल है सेल्जर टेक में 1400 रुपये के बाय किए हुए हैं इन्होंने। प्रभु सेल्जर टेक ये अलग है क्या? सेल्जर तो एक है कंपनी। सालजार इलेक्ट्रिक्स है। हाँ सेल्जर 1160 इलेक्ट्रिक हुआ रुपए करता था। हाँ यही होगा सर, 1114 रुपये का यही चल रहा है सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक। और इन्होंने प्रभु क्यों लगाया ये तो प्रभु ही जानते हैं, लेकिन सेल्जर टेक का 1400 रुपये का शेयर है सर, क्या करें? इन्होंने 1400 की बाइंग की है, 1100 चल रहा है। आज अच्छा मूव है अंशुल जी, 1114 रुपये चल रहा है। देखिए वर्टिकल अप मूव थी, 47 हफ्तों में 300% बढ़ा था स्टॉक, बाइंग क्लाइमेक्स किया था। बाइंग क्लाइमेक्स के बाद टारगेट भी उसका 900 रुपए का, 1600 रुपए में टॉप आउट हुआ था, 900 रुपए का टारगेट कंप्लीट कर चुका है। तो अब डाउन साइड तो लिमिटेड है, ये फिलहाल पुल बैक लग रहा है जिसमें स्टॉक 1230 1250 तक जा सकता है। उसके बाद ये बेस बनाने में लंबा समय टाइम स्पेंड करेगा, उसके बाद कहीं जाके अप मूव इसकी रिज्यूम होगी। तो फिलहाल सेलिंग क्लाइमैक्स के बाद अब बाउंस बैक आ रहा है, 1223 खींचा तो 1300, ये रेंज तक आ सकता है, उसके बाद बेस बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। अ, एक दर्शक हैं, ये AKS के नाम से इनका आईडी बना हुआ है, ये पूछ रहे हैं सर बजाज हाउसिंग इसमें एक्युमुलेशन क्या करना चाहिए और क्या टारगेट रखने चाहिए? अंशुल जी इसमें फुटसी रीबैलेंसिंग के चलते कुछ इनफ्लो आया है FIs का। तो इसमें फ्राइडे को वॉल्यूम राइज था लगभग 622% और ठीक ठाक क्लोजिंग हुई थी 10-20 मूविंग एवरेज को प्रोटेक्ट करके और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। इमीडिएट बेसिस पे 130 रुपए 35 पैसे लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में अब बेस बनना स्टार्ट हो गया है। बल्कि ये कहूंगा कि 4 4 8 तो 10 11वां हफ्ता चल रहा है जहां बेस बिल्डिंग है, तो ये स्टॉक 130 132 रुपए जा सकता है। बट ये पूरा अभी बेस बिल्डिंग के प्रोसेस में है। जितना बड़ा बेस बनेगा उतनी बड़ी अपमूव आएगी। अगर ये बेस 6 महीने बना लेता है तो फिर आराम से ऑल टाइम हाई निकाल देगा। तो एक्यूमुलेशन में है, आपको भी एक्यूमुलेट करके रखना चाहिए। ठीक है। अदानी पोर्ट्स पे बबीता जी पूछ रही हैं सर 1172 का लिया हुआ है, क्या करें? अदानी पोर्ट अभी सर 1309 रुपए तक जा रहा है। अदानी पोर्ट है आपके पास तो होल्ड करना चाहिए, 1309 रुपए आराम से जाते हुए दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेखर शर्मा जी पूछ रहे हैं सर CMS इन्फो, मैप माई इंडिया के नाम से आई थिंक ये शेयर आता है, 40 शेयर है 500 रुपये के। CMS इन्फो तो सीएमएस इन्फो में बेहतरीन वॉल्यूम वाइज रिवर्सल था ऑन 28 फरवरी को। 455% वॉल्यूम राइज था और स्टॉक ने बढ़िया अपमूव दी थी, उसके बाद से कंप्लीट इनसाइड बार था। और फ्राइडे के सेशन में ब्रेकआउट बना है 465 के ऊपर। तो एक बार के लिए टारगेट 505 रुपए, और 505 निकलता है तो 546 रुपए, यहाँ तक ये काउंटर जा सकता है। अच्छा पुल बैक दिख रहा है, वॉल्यूम भी है, तो थोड़ी प्रोबेबिलिटी है कि अपसाइड मिलेगी इस काउंटर में। बिल्कुल, मैप माई इंडिया C इन्फो है और ये CMS इन्फो, ये अलग काउंटर हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक हमारे दर्शक हैं वसंत पटेल जी, ये ईपैक पर पूछ रहे हैं सर 457 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या करें? देखिए ईपैक ड्यूरेबल में बाइंग क्लाइमेक्स के बाद से वर्टिकल डाउन मूव रही है 680 रुपए करीब, प्रिसाइसली 669.95 पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था। वहां से 361 का टारगेट कंप्लीट करने के बाद साइडवेज है। वीक अपमूव 413 415 तक आ सकती है, उसके लिए लॉन्ग प्ले नहीं करना चाहिए। 415 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर
बाउंस बैक में स्ट्रेंथ आएगी तब भले लॉन्ग कर सकते हैं, फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, सुनील कुमार जी पूछ रहे हैं। गुड मॉर्निंग सुनील कुमार जी, पहले तो आपको वेस्टर्न कोरियर, इसमें सर 1000 शेयर हैं इनके पास, 108 रुपये के प्राइस के, अभी क्या करें? वेस्टर्न कैरियर सर वेस्टर्न आईपीओ लिस्ट करियर, यस, 85। आईपीओ लिस्ट होने के बाद से अगले दिन 159 का लेवल जब टूटा, 4 दिन का लो, उसके बाद से कंटिन्यूस सेलिंग बनी हुई है। अब यहाँ पे ड्राई अप हो चुकी है सेलिंग, क्योंकि वॉल्यूम एकदम मिसिंग है। 20 डे मूविंग एवरेज 86.5 पे है। अगर निकालता है तो फिर डीपर पुल बैक 97 से 100 के बीच में आ सकती है। तो इस पुल बैक के लिए अगर प्ले कर रहे हैं तो 87 मतलब 20 डे मूविंग एवरेज निकलने के बाद प्ले करना चाहिए 50 डे 97 100 तक। शोभित कपूर जी बोल रहे हैं सर, जुपिटर वैगन खरीद सकते हैं क्या आप लॉन्ग टर्म के लिए? शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको लेना है तो 354 के ऊपर आके चल रहा है, 413% वॉल्यूम राइज है, ऊपर 445 तक जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बचा नहीं है। ठीक है, विमल जैन जी हमेशा गुड मॉर्निंग करते हैं लेकिन आज सवाल के साथ गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग विमल सर, आईसीआईसीआई बैंक का क्या टारगेट है? देखिए, आईसीआईसीआई बैंक में काफी समय से प्राइवेट सेक्टर बैंक जिसमें आईसीआईसीआई बैंक हमारी टॉप पिक थी, रिकमेंड करते आ रहा हूँ कि इसमें नया ऑल टाइम हाई जल्दी ही बनेगा, और आज के सेशन में स्टॉक ने नया ऑल टाइम हाई बना लिया है। फ्राइडे के सेशन में 505% वॉल्यूम राइज था अगेंस्ट 50 डे मूविंग एवरेज। तो एक बार शॉर्ट टर्म में क्लाइमेटिक मूव लग रही है, और पिछले आज का सेशन मिला लें तो 10 ट्रेडिंग सेशन में 13.5% चला है। तो अब यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक कंसोलिडेशन करेक्शन बनना चाहिए। बट वीकली चार्ट में एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है जिसका टारगेट करीब करीब 1500 और 1700 रुपए है। तो छोटे छोटे करेक्शन इसमें आते रहेंगे, बट ओवरऑल ट्रेजेक्टरी जो है वो 1700 रुपए की है। काफ़ी सारे दर्शक हैं। अब देखिए कितने खुशी फील होती है जब केवल गुड मॉर्निंग बोलने आ जाते हैं और कोई सवाल नहीं है, ठीक है, शो देख रहे हैं और यानी पैसा बन रहा होगा या पोर्टफोलियो बढ़ रहा होगा। रत्नेश जी हैं और मयंक राव जी हैं, दोनों ही नमस्कार कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आप दोनों को बहुत बहुत नमस्कार, आपका दिन बहुत शुभ हो, मंगलमय हो। एक हमारे दर्शक हैं हेमंत भोजक जी, ये पूछ रहे हैं, एक तो नमस्कार मनी 9, अंशुल जी को सादर प्रणाम। इनके पास सर एपटेक के कुछ 60 क्वांटिटी है, 262 के लिए हुए हैं, आज 144 पर है, अभी क्या किया जाए इसमें? तो स्टॉक का नाम रिपीट किया। एपटेक सर, एपटेक। ये तो 126 पर है इनफैक्ट। सर बेहतरीन स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ वॉल्यूम राइज अगेंस्ट 50 डे मूविंग एवरेज, 500% राइज वाली 4-5 कैंडल है। इस स्टॉक में मोमेंटम तब बनेगा जब ये 130 रुपए के ऊपर निकलेगा। 130 निकलते ही से स्टॉक में 153 तक की अप मूव बनेगी। तो 129 130 ये रेंज निकलने दीजिए, राउंड फिगर 130 पकड़ लीजिए। 130 निकलते ही से 153 154 के लिए लॉन्ग करना चाहिए। 153 54 आने पे दोबारा सवाल पूछ लें। जी, असगर जी पूछ रहे हैं जिंदल वर्ड, ये इन्होंने 63 रुपये 90 पैसे के लिए हैं, क्या करें? देखिए, काउंटर में अपर एंड 92.29 से ब्रेकडाउन आया है, मतलब फील्ड ब्रेकआउट आया है। और बॉक्स का जब फील्ड ब्रेकआउट बनता है तो बॉक्स लो टारगेट बनता है। बॉक्स लो 54.97 पे है। तो एक आध हफ्ते में 54.97 आ सकता है, बट मेरे को लग नहीं रहा कि बॉक्स का ब्रेकडाउन देगा। बड़े बॉक्स के अंदर है, और 2023 से पूरा मतलब ये 2.5 साल लगभग निकल गया है। यहाँ से बॉक्स लो से अगर ये काउंटर चलता है 55 आउट लेवल से, तो बॉक्स हाई 92 तक का टारगेट मिलेगा। और ये पूरे सेक्टर पे मैं बुलिश हूँ, इसलिए मेरे को लग रहा है कि बॉक्स का ब्रेकडाउन नहीं आएगा। अगर लॉन्ग है तो रखिए, अगर नहीं है तो 54.5 के आसपास लॉन्ग कीजिए। 50 रुपए का स्टॉप लॉस ले लीजिए, ऊपर 93 तक का टारगेट मिल सकता है। एक सुपर चैट आ चुकी है हमारे पास, इसमें इरेडा पर पूछ रहे हैं यश सिंह जी, 217 रुपये पर इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं। अंशुल भाई 3 साल का व्यू है इनका, आज काउंटर 8% के करीब मूव भी दे रहा है, क्या करें अभी ये? देखिए, एडा में 154 के ऊपर मोमेंटम आना था, 3 दिन कंसोलिडेट करके गैप के साथ 154 निकाला है। 181 इमीडिएटली चला जाएगा, और अगर आप 3 साल के लिए रखे हैं तो आप नया ऑल टाइम हाई आराम से देख लेंगे। तो रोज रोज का प्राइस या छोटे मोटे जो ट्रेडर्स के टारगेट है उनको मत देखिए, सीधा सीधा नया ऑल टाइम हाई आपको 3 साल में बहुत आराम से मिलेगा। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं राम सिंह जी, ये भी सुपर चैट पर हैं, इन्होंने पूछ लिया है कि आलोक इंडस्ट्री सर
इसमें 24 की बाय की है, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए दिक्कत कुछ नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि इसमें समय लगेगा, इस बहुत जल्दी कोई रिवर्सल आता हुआ नहीं दिख रहा है। 4 मार्च को 350% वॉल्यूम राइज था, उसके बाद फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला, साइडवेज है। तो जब तक 10 अबो 20, 20 अबो 50 ये वाला स्ट्रक्चर नहीं आता है स्टॉक में, अप ट्रेंड मिसिंग है। डाउन ट्रेंड हालांकि अब लिमिट हो चुकी है, ऑलमोस्ट ओवरडन है। तो प्रीएम्प्टिव अगर एवरेज करना है तो यहाँ पे प्रीएम्प्टिव एवरेज कर लेना चाहिए। 10, 20, 50 एक दूसरे के जैसे ऊपर आएंगे, स्टॉक में अप ट्रेंड रिज्यूम हो जाएगा। ठीक बात है। एक खुशी मिश्रा जी का सवाल है, ये भी सुपर चैट पर मिला है। एरन और आरवीएनएल, अपनी राय दें कि सर कौन सा लें? सर शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं तो एरन में आपको टारगेट 33 का मिल जाएगा, और आरबीएनएल में टारगेट आपको करीब करीब 380 और 423 का मिल जाएगा। दोनों शॉर्ट टर्म बाउंस के लिए ट्रेडिंग बेट लॉन्ग है, इन्वेस्टमेंट दोनों में कहीं से नहीं बन रहा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन हाँ ट्रेडिंग के लिए अभी आप प्ले कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए। चलिए, ये ज़्यादा बेहतर है। एवेंटेल में क्या करें? त्रिविंगा मोनू जी पूछ रहे हैं, 178 के लिए हुए हैं। देखिए एवेंटेल में बढ़िया वॉल्यूम सिग्नेचर और रिवर्सल था। 20 फरवरी को लगभग 850% वॉल्यूम राइज था, उसके बाद से पूरा बॉक्स बना हुआ है। 50 डे मूविंग एवरेज एब्जॉर्प्शन में आ चुका है। 125 रुपए इसके लिए मेजर रेजिस्टेंस है। 125 जैसे निकालेगा काउंटर, करीब करीब 146 से लेके 161 तक की रैली बनेगी। तो मैं 125 रुपए के ऊपर डिसाइसिवली चलना चालू करता है तो एक बाउंस बैक के लिए बाई सजेस्ट करूंगा। 153 और 162 दो टारगेट रहेंगे। नीतीश सारंगी जी, इन्होंने भी सुपर चैट पर क्वेश्चन भेज दिया है। टाटा स्टील इन्होंने 130 के लिए हैं। अंशुल जी आपके बड़े फैन हैं, और हिंडाल्को 601 पर लिए हैं। पूछ रहे हैं कि सब प्रॉफिट बुक कर लूं या वेट करूं और फिर किसी स्टॉक में पैसा डालूं? देखिए अगर डर लग रहा है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ चुका है टाटा स्टील। 163 के बाद से प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करना चाहिए, बट अगर डर लग रहा है तो इमीडिएटली प्रॉफिट बुक करके भी निकल सकते हैं। आती हुई लक्ष्मी को ठुकराना नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे हम बेयर मार्केट में अगर जरा सी डाउनसाइड मूव कैचअप होती है तो स्टॉक्स टम्बल डाउन करने लगेंगे। तो बेटर है कि प्रॉफिट मिल रही है एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लें, ताकि नीचे आने पे ज्यादा दिक्कत ना हो। और अगर ऊपर चला जाए 163 170 तो आपके पास आधा स्टॉक रहेगा अप मूव प्ले करने के लिए। हिंडाल्को में अभी मेरे को लगता है कि 760 रुपए तक की अप मूव आनी चाहिए। मैं हिंडाल्को में बहुत जल्दी नहीं कर रहा हूँ प्रॉफिट बुक करने की, मेरे क्लाइंट्स के पास स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है। एक और सुपर चैट सोमवीर भोरिया जी पूछ रहे हैं, फिनियोटेक केमिकल, इनके पास 250 रुपये के कुछ शेयर हैं, और उषा मार्टिन 399 के लिए हुए हैं। एवरेज कर लें क्या 6 महीने के लिए इन दोनों को, फिनियोटेक केमिकल और उषा मार्टिन? देखिए उषा मार्टिन में अगर ये स्टॉक 340 रुपए के ऊपर टिकता है तो एक बार 387 88 जा सकता है। वहां तक के लिए आप एवरेज करके प्ले कर लीजिए, इस हिसाब से कि 385 आए तो या तो आप प्रॉफिट में आ जाए या ब्रेक इवन हो जाए, तो उषा मार्टिन किया जा सकता है। फिनोलेक्स केबल में भी एक डेड नहीं कैट नहीं नहीं, बाउंस। फिनोलेक्स केबल नहीं सर, सॉरी, फिनियो एफसीएल एफसीएल। फिनियोटेक्स हाँ, केमिकल। क्या एफसीएल के नाम से आता है। हाँ, हाँ, ये एक इसमें सेकंड। हाँ, जी एफसीएल के नाम से आता, बिल्कुल ठीक। 277 रुपए तक बाउंस बैक आएगा। बाई करना है तो यहीं पे कर सकते हैं। आज का लो स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ठीक ठाक लग रहा है काउंटर बाउंस बैक के लिए, ऑलमोस्ट राइप है, यहाँ से अपसाइड मिलनी चाहिए। ठीक है। सिद्धू कुमार जी पूछ रहे हैं, एनटीपीसी 362 के लिए हैं, क्या होल्ड करें या सेल करें? देखिए एनटीपीसी 357 रुपए निकाला है तो 382 रुपए तक जा सकता है। 382 के आसपास प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक थे, वो पूछ रहे थे सर गेल और टाटा स्टील, उन्होंने आपके कहने से ही लिए थे, लेकिन उनका सवाल मिस हो गया, पता नहीं स्क्रीन पर बहुत सारे सवाल आ गए। टाटा स्टील पर तो आपने बता दिया कि प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन गेल में क्या करना है? गेल में सर 167 के ऊपर मोमेंटम फटाफट आना था 186 रुपए तक का, वो आ चुका है। यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करके पार्शियल क्वांटिटी वेट करना चाहिए, करीब करीब 194 के लिए। अच्छा, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें और 194 के लिए बाकी क्वांटिटी छोड़ दें। ज़बरदस्त कॉल है अंशुल जी। ये 154 पर मैं विटनेस हूँ, जो दर्शक जिन्होंने लिए होंगे वो विटनेस होंगे।
₹154 पर ये कॉल दी गई थी, और अभी भी मैंने फ्राइडे को भी आपसे पूछा था 174 पर, तो आपने यही बताया था कि 186 जाएगा, और आज का हाई जो है ना वो ₹186.40, मतलब ज़बरदस्त वही लेवल लगभग आता हुआ दिखाई दिया। बेहतरीन कॉल आपकी है। एक हमारे दर्शक हैं ऋतिक जायसवाल, क्रॉम्पटन ग्रीव्स का क्या व्यू है रहेगा इस मंथ की एक्सपायरी तक? अरे ये तो बहुत छोटा व्यू लेना चाह रहे हैं आप, तो 2-3 दिन ही बचे हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स देखिए 2-3 दिन में तो खास कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। एक चीज ध्यान रखिए कि ये एक्सपायरी बहुत शांति से जाती हुई तो नहीं दिख रही है मुझे। अब मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि वो सही हो, बट समहाउ जिससे आपका डेटा बिल्ड हो रहा है, मेरे को लग नहीं रहा बहुत शांति से एक्सपायरी जाएगी। कुछ ना कुछ वॉलेटिलिटी रहेगी। 7-8 अपडे हो चुके हैं, तो या तो शॉर्ट्स जो प्रीएम्प्टिव शॉर्ट्स लेते जा रहे हैं उनको कटाने वर्टिकल अपमूव आएगी, या फिर अगर रेजिस्टेंस के पास रहा, जैसे हमने 23,800 का रेजिस्टेंस डिस्कस किया है, उसके आसपास रहा, तो फील्ड ब्रेकआउट देके वर्टिकल डाउन मूव भी आ सकती है। मतलब कुल मिला के वॉलेटाइल बहुत रहेगा एक्सपायरी, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अब ये तो थर्सडे सुबह पता चलेगा किस हिसाब से हमारा प्लान काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उस हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर 365 निकाल लेता है क्रॉम्पटन ग्रीव, तो आपको एक बार के लिए 375 380 तक के लेवल मिल सकते हैं। बट अगेन मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन जनरली प्ले करना अवॉइड करता हूँ। ठीक है। एक दर्शक हैं आरपो तारफदर के नाम से इनका आईडी बना हुआ है, इन्फोसिस में पूछ रहे हैं एंट्री प्राइस क्या होना चाहिए? देखिए इन्फोसिस में कहीं भी 1522 रुपए के आसपास अगर सपोर्ट मिलता है, वीकली पे कोई रिजेक्शन कैंडल बनती है, तो जरूर एक बार एंट्री प्राइस बनेगी। लेकिन अगर स्लाइस थ्रू कर दिया तो फिर एंट्री नहीं बनेगी। सिनेक्स आईटी पे एक्सट्रीम वीकनेस दिख रही है। मैं एटलीस्ट रेजिस्टेंस पार होकर नेगेट होने का वेट करूंगा बेरिश ट्रेंड को, तब फ्रेश बाइंग करूंगा, या फिर बेरिश टारगेट्स कंप्लीट हो तब मैं बॉटम फिशिंग कोशिश करूंगा। अभी दोनों से दूर है, तो मेरे लिए आईटी इस समय अवॉइड है, विद अ व्यू कि अगर बाउंस बैक में 3700 करीब सीनेक्स आईटी मिलता है तो वहां से डाउन ट्रेंड रिज्यूम हो सकती है। तो इन्फोसिस के लिए 1522 का लेवल है, अगर टूटता है तो फिर अवॉइड कर देना है। फिलहाल 1522 तक आते हुए दिखना है। जी। एक दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं स्वतंत्र मिश्रा जी, जीएमआर ओवरसीज लिए इन्होंने 280 पर, अभी 280 चल रहा है, पूछ रहे हैं कि वो टारगेट है क्या अंशुल जी ऊपर की साइड का? जीएमआर ओवरसीज, सॉरी, जीआरएम जीआरएम, ओवरसीज, बिल्कुल। बिल्कुल सर, ये स्टॉक रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। 290 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो काउंटर में फिर 400 रुपए तक की अपमूव बनेगी। छोटा काउंटर है, 1675 करोड़ का मार्केट कैप है, 330 करोड़ का फ्री फ्लोट है। तो जनरली ऐसे काउंटर्स ब्रेकआउट लेके फटाफट मूव देते हैं, बट अगर बाइंग करना ही है तो 290 रुपए के ऊपर सस्टेन होने का वेट करें। ठीक है। राहुल अग्रवाल जी हैं वाराणसी से, आप ही के शहर से हैं अंशुल जी। अमरा राजा एनर्जी इन्होंने 1145 के बाय किए हैं, क्या करें? अमर राजा कितने बाई किए सर? 1145। 1145। देखिए इसमें वॉल्यूम रिवर्सल था 5.8 मिलियन का, 948% राइज था 20 फरवरी को। उसके बाद से कंप्लीटली साइडवेज है, और अब वो लेवल निकाल रहा है 1070 1080 का। तो 1080 के ऊपर जैसे ही काउंटर सस्टेन करेगा, इस काउंटर में एक काफी अच्छी बाउंस बैक मूव बनेगी 1230 रुपए तक के लिए। है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो 1080 के ऊपर बाय कीजिए, 1225 का टारगेट मिल सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं मीसम राजा जी, इनका सुपर चैट पर क्वेश्चन आया, महिंद्रा एंड महिंद्रा लॉन्ग टर्म के लिए एक्मुलेशन रेंज बता दीजिए सर। देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा में डाउन साइड 2669 था, वहां से बाउंस बैक किया है। 50 डे मूविंग एवरेज कल रिजेक्ट हुआ था फ्राइडे को, आज डाउन साइड फॉलो थ्रू मूव है, तो 2430 रुपए तक आ सकता है। 2430 आने के बाद हम रिव्यू करेंगे। अगर प्रोटेक्ट हो रहा है तो एक्यूमुलेशन स्टार्ट करेंगे, नहीं हो रहा है तो फिर छोड़ देंगे। ठीक है। गुंजन रॉय जी हैं आसनसोल से, ये पूछ रही हैं सर बीईएल में प्रॉफिट बुक कर लें क्या? बिल्कुल बीएल में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, मेरे को बहुत ज्यादा ऊपर जाते हुए नहीं दिख रहा है। अच्छा। इनका सवाल एक है रतन इंडिया पावर पर सर, 13 रुपये पे 1000 शेयर लिए हुए हैं, क्या करें? ये पंप एंड डंप वाला काउंटर है, इसमें व्यू देना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जितना चार्ट है उस पे 10 रुपये 80 पैसा अगर निकालता है तो फिर 14 रुपए तक जा सकता है।
अब करीब 1400 लोग लाइव देख रहे हैं इस समय, और मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन दर्शकों को सवाल पूछने अपने सवाल भेजते जाएं फटाफट। अंशुल जी हैं हमारे साथ अभी, और आधा घंटा। आईटीसी होटल, पर्वत प्रवत मंडल जी का सवाल है, 162 रुपये के लिए हुए हैं, प्रॉफिट बुक कर लें या क्या करें सर? सर आईटीसी होटल में डिस्कस हुआ था कि 180 रुपए का आईपीओ बेस ब्रेकआउट अगर बनता है तो काउंटर 225 रुपए तक जा सकता है। फ्राइडे को इसमें वॉल्यूम था 500% राइस 75.5 मिलियन का। तो एक दो दिन साइडवेज इनसाइड बार रह सकता है, बट ओवरऑल जब तक 180 के ऊपर है 225 का टारगेट आराम से बनता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं प्रतीक जी, गुड मॉर्निंग प्रतीक जी, आधार हाउसिंग फाइनेंस और आरती इंडस्ट्री, इस पर व्यू लेना चाहते हैं ये। ठीक है, आरती इंडस्ट्रीज डीपली ओवरसोल्ड है, तो एक बाउंस बैक 470 तक रूल आउट नहीं कर रहा हूँ। 470 तक बाउंस बैक आने की गुंजाइश है। 470 अगर निकलता है तो स्ट्रक्चर चेंज होगा, नहीं निकलता है तो वहां से फ्रेश डाउन मूव स्टार्ट होगी। तो अगर ले रहे हैं 470 तक बाउंस बैक दिख रहा है, वहां पे दोबारा एक बार सवाल जरूर पूछ लीजिएगा। दूसरा, आधार हाउसिंग फाइनेंस में स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, लोअर हाई लोअर लो के स्ट्रक्चर से हायर हाई तो बना है, हायर लो अगर बनता है मतलब यहाँ से अगर 400 410 का रेंज प्रोटेक्ट हो जाता है तो फिर काउंटर में वापस से ऊपर कहीं भी 500 520 तक की अपमूव बनेगी। तो अगर है तो 390 रुपए का स्टॉप लॉस ले लीजिए, अगर नहीं है तो एक बार 440 तक का वेट कर लीजिए, उसके ऊपर बहुत क्लीन बाई बनेगा। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं कविता बिष्ट जी, इन्होंने आईटीआई के शेयर लिए हुए हैं, सुपर चैट पर क्वेश्चन आया, 100 शेयर लिए हैं 291 के, और मोरपेन लैब इन्होंने लिए हुए हैं 300 शेयर 85 रुपये 50 पैसे के। दोनों में अगर 1 से 2 साल में अच्छा मूव आ सकता है तो वो होल्ड कर सकती हैं, अगर अभी सेल करना है तो वो बता दीजिए। देखिए आईटीआई में आपको भाव मिल जाएगा, भाव से 10 एक रुपए ऊपर भी मिल सकता है। बुक करके एग्जिट कर लीजिएगा, आपकी कैपिटल प्रोटेक्ट हो जाएगी। मोपेन लैब में 55 रुपए तक की अपमूव दिख रही है, 55 क्रॉस करता है तो बाउंस बैक एक्सटेंड करेगा। अगर 55 55 50 की रेंज से रिजेक्शन बना तो 38 55 तक के डाउन साइड आ सकते हैं। तो फिलहाल 55 55 50 जा रहा है, उसके ऊपर निकलेगा नहीं, ये वहां पहुंचने पे पता चलेगा, बट फिलहाल का व्यू यही है कि 55 तक जा रहा है। पर इनके तो 85 के लिए हुए हैं अंशुल जी, सर लॉस बुक 55 करना आने पे पड़ेगा क्या रिव्यू करेंगे। 55 के ऊपर? हाँ। 55 आने पे रिव्यू करेंगे वहां पे। अगर अच्छा। मिड कैप स्मॉल कैप एक्सटेंशन देने लगे पुल बैक में तो ये भी खिंच जाएगा ऊपर में करीब करीब 70 रुपए तक। अगर नहीं दिए और क्योंकि ये मार्केट परफॉर्मर है, सीनेक्स मिड कैप जैसा परफॉर्म करेगा ये उसको रिप्लिकेट करेगा। तो उसमें भी क्लैरिटी की थोड़ी सी अभी मतलब एक्सटेंशन, अभी रेजिस्टेंस पार किया 51 500 तक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे थे, 850 पे क्लोजिंग आई थी। तो शायद वो डीपर पुल बैक देने के मूड में है, तो ये भी हो सकता है कि 55.5 निकाल दे। तो 55.5 आने दीजिए, वहां रिव्यू करेंगे। ये मुझे ना अब एक बहुत खुशी होती है कि एक तो हमारे यहाँ की माता और बहनें जो हैं वो भी काफ़ी स्टॉक मार्केट देख रही हैं, और काफ़ी सारे सवाल उन्हीं के आते हैं। रोहिणी मित्तल जी का सवाल है, और उनकी जो लैंग्वेज है ना अंशुल जी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये लैंग्वेज एक आम इंसान की नहीं होती है। उन्होंने पूछा कि अंशुल सर से पूछिए, क्या इस रैली पे भरोसा कर सकते हैं या पिछली 2 रैली की तरह ये फिजल आउट हो जाएगी, और मिड कैप स्मॉल कैप ठीक होगा यहाँ से, या ये साल लार्ज कैप का रहेगा? देखिए ये साल लार्ज कैप का ही रहेगा, और लार्ज कैप में भी देखिए मार्केट में पुल बैक जरूर आया है, लेकिन अगर पूरे पुल बैक में आप एक चीज नोटिस करें, बाइंग कहीं से नहीं हुई है एफआईआई की। आप पिछले हफ्ते बाइंग फिगर दिखाएंगे, मैं आपको उसका ब्रेकअप देखने के लिए बोलूंगा कि आप उसका डेविल लाइज इन द डिटेल। आप बाइंग फिगर देख रहे हैं लेकिन नेट फिगर नहीं देख रहे हैं। एफआईआई 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स पे शॉर्ट थी, अभी 96,000 बची है। तो अगर आप छोटी पिक्चर देखेंगे तो आपको दिखेगा 1,40,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए हैं, वो बाई नहीं किए हैं। आप सौदा टोटल देखिए ना कि पहले का शॉर्ट था उसको कवर किया है। बाई करेंगे तभी तो कवर होगा, अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है। तो आप सिर्फ सौदा काटने वाली पोजीशन देख के बाई के पीछे लग जाएंगे तो फिर तो भगवान बचा सकता है। अभी मार्केट में कोई स्ट्रक्चरल रिवर्सल नहीं आया है, ये एक पुल बैक है, शार्प पुल बैक है। बेयर मार्केट रैली हमेशा शार्प होती है, बेयर मार्केट की रैली हमेशा तेजी से आती है और उतनी तेजी से फिजल आउट हो जाती है। मिड कैप में भी आप देखिए 51 500 तक पुल बैक था, जो ब्रेकडाउन पॉइंट था उसी के ऊपर आया है।
अगला जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है सीएनएक्स मिड कैप पे 52,557, 53,032, ये रेंज है। इस रेंज में कहीं भी एक दो दिन में रिजेक्शन बनता है तो मिड कैप वापस से करेक्शन के मोड में आ जाएंगे और 51,500 के नीचे करेक्शन डीपर होने लगेगा। तो अभी भी हम आउट ऑफ वुड्स नहीं है। आउट ऑफ वुड निकलने के लिए 55,250 का लेवल पार करना जरूरी है मिड कैप पे। उसके बाद आउटराइट बाइंग स्टार्ट होगी। हाँ, नीचे से अच्छे पुल बैक आए हैं, वॉल्यूम वाइज आए हैं, तो जिन स्टॉक्स में ऑल टाइम हाई या 3-4 साल के हाई पे हैं उन स्टॉक्स में बढ़िया एक्सटेंशन मूव मिलेगा। गैब्रियल हो गया, वेलकॉर्प हो गया, नारायण हिजरालिया हो गया, इस टाइप के काउंटर्स में तो वहां पे अच्छी अपमूव मिलेगी। तो आपका सवाल एकदम जायज है। अभी हम रेजिस्टेंसेस पार नहीं किए हैं, डीप ओवरसोल्ड थे, इसलिए बाउंस बैक भी उतना शार्प है। बट फिलहाल मैं लगभग हर मिड कैप स्टॉक में यही कह रहा हूँ कि अभी ये बाउंस बैक मोड में है। रेजिस्टेंस पार नहीं होते हैं तो स्टॉक्स में अपमूव नहीं बनेगी। अभी हम केवल बाउंस बैक देके रेजिस्टेंस एक के बाद एक टच कर रहे हैं। अगर आउट ऑफ वुड आना है सीएनएक्स मिड कैप को तो 51,250 के 55,250 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज करना पड़ेगा, जो भी 3,000 पॉइंट दूर है। तो इस लेवल को 52,550, 53,032, इस रेंज में क्लोजली वॉच कीजिए। अगर रिजेक्शन बनना है तो यहीं से बन के डाउन मूव आएगी। अगर इस लेवल को क्रॉस कर लिया तो 54,500, 55,200 तक भी हम पुल बैक दे सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अभी इस बाउंस बैक का मजा लीजिए। अगर बाउंस बैक में 55,000 की रेंज तक जो अंशुल जी ने लेवल बताएं वहाँ तक पहुँचते हैं, उसके बाद एक बार फिर रिव्यू करेंगे। अंशुल जी आते रहते हैं हमारे पास, तो हम बात कर लेंगे। एक हमारे साथ दर्शक हैं डॉक्टर विवेक द्विवेदी जी। इनका सवाल है, अंशुल जी बड़ा अलग काउंटर है, एमओएस यूटिलिटी 1,000 शेयर है इनके पास 250 रुपये के, और अभी चल रहा है 271, तो पैसा तो इनको बन रहा है, 21,000 रुपये बन रहे हैं। ले लें या अभी रखें इस शेयर को? देखिए, पैसा लेके निकल जाने में ज्यादा बेहतरी है। अगर ये काउंटर ऊपर में शायद एक बार 285 300 तक दे दे, मेरे को बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है। हालांकि वीकली इनसाइड बार है, उसके ऊपर भी चल रहा है, तो एक गैप छूटा हुआ है 300 रुपए के आसपास। 285 और 300 रुपए दे सकता है, बट वहां पे निकल जाने में ज्यादा बेहतरी है। क्योंकि अगर ये काउंटर वहां से रिवर्सल स्टार्ट करता है, एक तो वॉल्यूम बहुत कम है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। आज कुल 7,000 का शेयर का काम हुआ है, 8,500 का एवरेज वॉल्यूम है, तो ये एक बड़ी दिक्कत रहेगी इस काउंटर में। लेना बेचना बहुत दिक्कत रहेगा। अगर गिरने लगा तो आपको और लिक्विडिटी ड्राई अप हो जाएगी, निकलने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 285-300 की रेंज में निकलने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और भी सवाल मिल रहे हैं, अभी लेते रहेंगे वो सवाल भी, लेकिन इस बीच शौर्य हमारे साथ डेली जुड़ते हैं और बताते हैं ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट। शौर्य, गुड मॉर्निंग, बताएं आज कौन सी रिपोर्ट्स लेकर आए हैं आप? जी गुड मॉर्निंग। आज बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं तो सबको एक एक करके करते हैं। पहली है सिटी की रिपोर्ट आई है आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर, जहाँ इन्होंने बाइक की रेटिंग दी है और टारगेट दिया है 1600 का। उसके बाद नोवामा ने कैम्स के ऊपर रिपोर्ट दी है, होल्ड की रेटिंग है और टारगेट है 3,970 रुपीज़ का। फिर डीएलएफ पर दो रिपोर्ट्स निकल के आई हैं। डीएलएफ पर जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट है, जहाँ बाइक की रेटिंग है और टारगेट है 1000 का। उसके बाद डीएलएफ पर नोमुरा की रिपोर्ट है, जहाँ न्यूट्रल की रेटिंग है और टारगेट दिया है 700 का। उसके बाद एचडीएफसी एएमसी की रिपोर्ट आई है, जहाँ बाई की रेटिंग दी है नोवामा ने और टारगेट है 4610 का। तो ये हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं जो आज ब्रोकर्स की तरफ से निकलते हुए आई हैं। बिल्कुल, तो सिटी की रिपोर्ट आईसीआईसीआई बैंक पर, आज आईसीआईसीआई बैंक पर काफ़ी सवाल भी पूछे जा रहे थे, तो यहाँ पर एक रिपोर्ट है। तो जो लोग फंडामेंटली काउंटर को ट्रैक करना चाहते हैं तो 1,600 रुपये का टारगेट उनके लिए मिल रहा है। कैंप्स पर भी काफ़ी सवाल आते हैं, तो होल्ड की रेटिंग है नुमामा की तरफ से 3970 का टारगेट है। डीएलएफ पर दो रिपोर्ट हैं, एक नोमुरा की, एक जेफरीज की, और यहाँ पर एक न्यूट्रल एक बाय है। तो आपको एक रेंज मिल जाती है 700 से 1,000 रुपये की डीएलएफ के लिए। और एचडीएफसी एएमसी, इस पर काफ़ी रिपोर्ट्स आई हैं। मार्केट में जिस तरह का मोमेंटम खासतौर से रहा बाउंस बैक वाला, और दूसरा इम्पॉर्टेंट मोमेंटम था म्यूचुअल फंड्स के पास, जिनके पास फ्लो काफ़ी तेज रहा है अभी तक। उसके चलते एचडीएफसी एएमसी यहाँ पर 4610 का टारगेट नुवामा भी दे रहे हैं। पीछे आई थिंक मोतीलाल ओसवाल जी की भी एक रिपोर्ट आई थी एचडीएफसी एएमसी पर, तो काफ़ी अच्छी रिपोर्ट्स इस पर आई हैं। अंशुल जी, एचडीएफसी एएमसी ये कैसा लग रहा है? देखिए, काउंटर ये एएमसी के जितने काउंटर हैं इसमें आदित्य बिरला सन लाइफ ठीक लग रहा है। उसके बाद सेकंड अच्छा एचडीएफसी एएमसी लग रहा है। वीकली चार्ट पे एक छोटा सा बॉक्स टाइप ऑफ बना के रिवर्सल की कोशिश कर रहा है। अगर 4,050, 4,100 इस रेंज के ऊपर टिक जाता है तो काउंटर में 4,500 रुपए तक की अपमूव आ सकती है।
वॉल्यूम बहुत इंकरेजिंग नहीं है, बट प्राइस वाइज कई बार ये होता है कि स्ट्रक्चर पे ब्रेकआउट आने के बाद वॉल्यूम फॉलो थ्रू करता है, तो इसलिए मैं उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा। अगर 4100 रुपए के ऊपर सस्टेन करता है तो 4500 तक की अपमूव आती हुई दिखेगी। चलिए, अब काफ़ी सारे सवाल फिर सुपर चैट पर जमा हो गए हैं। एक हैं हमारे साथ अनिरुद्ध मदान जी, जिन्होंने पूछा है केन्स टेक्नोलॉजी पर टारगेट बता दीजिए, और अंशुल जी आईओसी बाय किए हुए 129 के, प्रॉफिट बुक कर लें या वेट करें? ठीक है, आईओसी 139 रुपीज जाते हुए दिख रहा है, 139 तक के लिए वेट करना चाहिए। फ्राइडे बेहतरीन वॉल्यूम था, फ्राइडे 14.19 मिलियन का एवरेज वॉल्यूम है, और फ्राइडे को लगभग 43 मिलियन का वॉल्यूम था, तो ये दिखा रहा है कि पार्टिसिपेशन आ रहा है। ऊपर में एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोन है 132 133, उसके आसपास मतलब कोशिश कर रहा है उसके ऊपर सस्टेन करने की। 139.8 तक तो आराम से आना चाहिए, तो वहां तक के लिए होल्ड करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो 139.8 पे प्रॉफिट बुक करिए। केन्स में एक गैप छूटा हुआ था सर 5235 रुपए, उसको फिल करने आ रहा है। राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बना है, लेकिन वॉल्यूम्स इंकरेजिंग नहीं है, तो 5235 5250 इस जोन में आ सकता है। उसके ऊपर निकलना बहुत जरूरी है, अगर निकलता है तो फिर 5830 जो पूरी फॉल का 50% रिट्रेसमेंट है वो टेस्ट करने जाएगा। तो फिलहाल 5250 तक आ रहा है, 5250 के पास रिव्यू करेंगे। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं आफताब, इन्होंने सुपर चैट पर क्वेश्चन पूछा है, ओवरसीज ओवेस मेटल ये करीब 555 रुपये का चल रहा है, अंशुल जी। सर क्लियरली 33,000 का एवरेज वॉल्यूम है और पंप एंड डंप काउंटर है। लिस्टिंग के बाद मेरे को डेटा दिख रहा है 2024 से, वहां 2024 से वर्टिकली 250 रुपए से 1575 रुपए गया, और वहीं से वर्टिकली डाउन मूव आ रहा है। तो काउंटर या तो साइडवेज चला जाएगा या अपना लो टेस्ट करने नीचे 239 तक आ जाएगा। दोनों केस में पॉसिबिलिटी ऊपर की बहुत कम है, एक डेड कैट बाउंस रूल आउट नहीं कर सकते हैं 700 रुपए तक। 700 आने के बाद सप्लाई वापस से डोमिनेंट हो जाएगी, तो वापस या तो बेस बनना स्टार्ट होगा या फिर नीचे 240 रुपए तक नीचे आ सकता है। बिल्कुल, काफ़ी सारी सुपर चैट आ रही हैं आज भी, और बिल्कुल नरेश कुमार जी पूछ रहे हैं सोम डिस्टिलरीज और एल&टी फाइनेंस, इसमें सर कोई लंबा टारगेट बता दीजिए 3 से 4 साल का। देखिए 3 से 4 साल के लिए मैं अगेन वही कहता हूँ, 3 से 4 साल आपको करना है तो आप म्यूचुअल फंड को पैसा दे दीजिए, आराम से अपना जहां से कमाई कर रहे हैं उस कमाई को दुगनी या तिगनी करने की कोशिश कीजिए, कि म्यूचुअल फंड या एसआईपी का 10,000 कर रहे हैं तो 20,000 हो जाए, 20,000 कर रहे हैं तो 40,000 हो जाए। तो कमाई बढ़ाने पे फोकस कीजिए, लॉन्ग टर्म उस पर फोकस कीजिए। शॉर्ट स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट आ रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में अल्फा जनरेट करने की कोशिश कीजिए, और उस अल्फा को या तो अपने बच्चों पे खर्च कीजिए या अपने इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाइए। अगर लॉन्ग टर्म ही करना है तो म्यूचुअल फंड को दे दीजिए ना, रोज रोज उसको क्या ट्रैक करना है। तो एचडीबीएल शॉर्ट टर्म में आपने लिया 128 रुपए में बाई हम सजेस्ट कर रहे हैं, 144 का टारगेट है। अब 144 144 128 आपका 12.5% हो जाएगा, जो एफडी 2 साल में देता है, तो क्यों उसको लॉन्ग टर्म या वो करना है। आप डायरेक्ट आए हैं तो डायरेक्ट ट्रेडिंग कीजिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कीजिए, अल्फा जनरेट कीजिए, 10 12 15% मिल रहा है बुक कीजिए, फिर नए शेयर को लीजिए, फिर उस तरीके से कैपिटल को चर्न कीजिए। लॉन्ग टर्म करना है तो म्यूचुअल फंड को दे दीजिए, वो बेटर रहेगा। एचटीबीएल फिलहाल 145 रुपए तक आते हुए दिख रहा है, वहां पे प्रॉफिट बुक करके फिर नया जो घोड़ा दौड़ता दिखेगा उस पर चढ़ जाएंगे। बिल्कुल, और एल&टी फाइनेंस कहाँ तक आता हुआ दिख रहा है अंशुल जी? एल&टी फाइनेंस स्ट्रक्चर जिस हिसाब से रिवर्स हो रहा है ये 180 रुपए तक जाएगा, और 180 निकलने के बाद काउंटर में लगभग जो अगर वो ब्रेकआउट सस्टेन होता है 180 190 का, तो 500 रुपए तक का टारगेट खुलेगा। अरे क्या बात कर रहे हैं, तीन सौ 180 से चौरासी हफ्ते 500? ऑलरेडी हो चुके हैं बेस, जी जी 384 हफ्ते हो गए इसको बेस बनाते हुए। मतलब ब्रेकआउट आते आते तो 400 सवा 400 हफ्ते हो जाएंगे। 400 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट करीब करीब 50 60 हफ्ते तो चलता ही है, और 50 60 हफ्ते चलेगा तो करीब करीब दुगने से तिगना आराम से हो जाएगा स्टॉक। तो अंशुल जी ये तो फिर मल्टी बैगर बन जाएगा ना, एल&टी फाइनेंस अगर बिगर द 180। बेस हायर द मूव, एक चीज सामने मतलब प्रिंट आउट निकाल के सामने चिपका लीजिए, बिगर द बेस हायर द मूव, स्मॉलर द बेस लोअर द मूव। चलिए बहुत बढ़िया।
एक दर्शक का बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया, अंशुल जी, सिद्धू कुमार जी हैं, वो बोल रहे हैं सर कोई स्टॉक सजेस्ट कर दीजिए, मैंने टाटा स्टील लिया, गेल लिया, आईओसी लिया, ये सब अब सेल कर दिए, प्रॉफिट बुक कर लिया, अब कोई नया शेयर बता दीजिए। सर अगर प्रॉफिट बुक कर लिया तो थोड़ा सा उसको डाइजेस्ट कर लीजिए, एक आध हफ्ता, 5-6 दिन की कंटिन्यूअस अपमूव हो गई है। अब जिस भी दिन प्रॉफिट बुकिंग आएगी सारे काउंटर्स में एक साथ आएगी। अगर प्रॉफिट बुक कर लिया, एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कैश इज ऑल्सो ए पोजीशन। मैं अभी 1286 रुपए में रिलायंस बेच के शांति से बैठा हूँ, आज 1296 हो गया, मेरे को कोई फोमो नहीं है। 1326 भी चला जाए तो मेरे को फोमो नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है कि जब दोबारा ट्रेड बनेगा मैं पूरी क्वांटिटी से, मतलब पूरे कैपिटल से इन जाऊंगा और अपना 7-8% लेके निकल जाऊंगा लार्ज कैप में। अगर मैंने 5 ट्रेड भी कर लिए तो पूरे साल का 35% रिटर्न हो जाएगा। एक चीज हमेशा याद रखिए, हमेशा पोजीशन में रहना भी अपने आप में एक गलत चीज है। कैश पे बैठे रहना, ये जब तक आप नहीं सीखेंगे आप ट्रेडिंग में पैसा नहीं कमा पाएंगे। कैश पे बैठिए, एक बार प्रॉफिट बुकिंग हो गई है उसको डाइजेस्ट कीजिए, नया अच्छा सौदा आने दीजिए, जिसको हम कहते हैं 5 स्टार सेटअप, वो आएगा, पूरी कैपिटल से घुसिए, बढ़िया मूव लीजिए, फिर कैश पे बैठ जाइए। ट्रेडिंग करते समय ये चीज ध्यान रखिए, कैश इज ऑल्सो ए पोजीशन, और बिल्कुल 70% टाइम आपको कैश पे होना चाहिए। थोड़ा सा डाइजेस्ट होने दीजिए, फिर देखते हैं कौन सा घोड़ा दौड़ेगा। सिद्धू जी, तो एक काम करिए, अगर आप फैमिली मैन हैं तो फैमिली के साथ एंजॉय करिए, पैसे कमा लिए हैं। अगर आप बैचलर लग रहे हैं, आप अपनी फ़ोटो से, जो मुझे आपकी फ़ोटो आपने अपनी आईडी पर लगाई हुई है, तो आप एंजॉय करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, माता पिता के साथ एंजॉय करें सर पैसे को। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। मीज़म राजा जी का सवाल है जुबलेंट फार्मोवा पर, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म का व्यू पूछना चाहते हैं अंशु जी। इसमें सर वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट बना था जिसका रीटेस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब वीकली चार्ट पे, अब इसमें देखिए 344 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है, तो रीटेस्ट हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा वापस 8-10 हफ्ते 15 हफ्ते का बेस बनेगा। अगर बेस बना लेता है पूरा आइडियली, क्योंकि अभी तक आइडियल पैटर्न रहा है, तो अब यहाँ से आइडियली होना ही चाहिए 8-10 हफ्ते का बेस बनना चाहिए, और फिर अप ट्रेंड रिज्यूम होना चाहिए, जो कि 1700 रुपए तक स्टॉक को ले जा सकता है। तो थोड़ा सा 8-10 हफ्ते अगर बेस बन जाता है तो मेरा कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा कि ये 1700 रुपए जा रहा है। तो मैं 8-10 हफ्ते वेट एंड वॉच के मूड में हूँ। अगर आपके पास है तो होल्ड करना चाहिए, नहीं है तो वॉच लिस्ट में रखिए, बेस बन के जब ब्रेकआउट देगा तब बाई करेंगे। ठीक है, अबरार शेख साहब पूछ रहे हैं BEL, फाइजर और एशियन पेंट, इसमें फ्रेश एंट्री के लेवल बता दीजिए कहाँ करें। BEL में तो आपने ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग बोल दी, अगर नीचे आता है तो अंशुल जी कहाँ लेना है ये? सर मैं अब इसको लेने के मूड में नहीं, मैं अब अच्छा, उस स्टॉक में जाना पसंद करूंगा जो नए ऑल टाइम हाइस बना रहे हैं। बीईएल, अब मेरा इंटरेस्ट तभी आएगा जब ये 330 के ऊपर निकल जाए, तब ये ओके, कंप्लीटली बुलिश हो जाएगा और फिर स्टॉक में प्ले करना चाहिए। अब जब तक 300-330 ये मेजर सप्लाई जोन है, इस जोन में किसी तरह का एडवेंचर एटलीस्ट ऑन द लॉन्ग साइड नहीं करना चाहिए। ओके, फाइजर में एक बाउंस बैक, शार्प बाउंस बैक बन सकता है 4600 रुपए तक। तो अगर बाई करना है तो प्रीएम्प्टिव यहीं ले लीजिए, 3900 का मैंडेटरी क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और 4600-4660 ये रेंज रहेगी आपकी, जहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। ठीक है। और एशियन पेंट में एंट्री लेवल है कोई? ये, हाँ बिल्कुल, एशियन पेंट्स यहीं पे बाई करना चाहिए। मैं अपने क्लाइंट्स को यहाँ पे बॉटम फिशिंग करा रहा हूँ, लेकिन उनको करा रहा हूँ जो जिनको अगर साल मतलब एक आध साल में धीरे धीरे भी चलता है तो उनको कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी। तो उन पेशेंस वाले ट्रेडर्स को पहला टारगेट 2600 रुपए लेके हम बाई करा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो एशियन पेंट अंशुल जी ऐसा है ना, जो कि आपके सारे शेयर्स में अगर सबसे कम चला है अभी, देखो आपने बताया टाटा स्टील बेहतरीन चला, गेल बताया बेहतरीन चला, आपने एक दो शेयर आपने अभी हिंडाल्को बताया वो बेहतरीन चला, एरिडा में मूव आज मिल गया। तो मुझे लगता है बस एशियन पेंट है ऐसा जिसमें कि अभी 10% का मूव मैं मान सकता हूं कि नहीं आया एटलीस्ट, तो ये ले लेना दर्शक। ले लेना चाहिए सर। और इसमें मूव ना आने की सबसे बड़ी वजह है इसके रिजल्ट, जो बिफोर लास्ट क्वार्टर मतलब आया था 12 नवंबर को, जो रिजल्ट वहां जो गैप के साथ तोड़ा है ना, जो चार्ट में आपको सामने गैप दिख रहा है नवंबर 2024 में, हाँ, ये गैप को आप इस तरीके से मानिए कि बेरिश गैप ये होता है कि आपकी हड्डी एकदम से टूट गई है,
अब उस पर प्लास्टर बंधेगा, फिर फिजियोथेरेपी होगी, इस टाइप की लंबी चीजें होंगी, फिर आप दौड़ना स्टार्ट करेंगे। तो अभी ये मान के चलिए कि ये पूरा प्लास्टर बंधा है तो हड्डी जुड़ गई है, अब फिजियोथेरेपी के बाद दौड़ेगा। तो उस तरीके से अभी इस काउंटर में स्लो एंड स्टडी मूव रहेगा, और जब एक दो रेजिस्टेंस पार होंगे उसके बाद वर्टिकल अप मूव आएगा। सर कोई बात नहीं, काउंटर की हड्डी टूट गई है, लेकिन अ, सबके पोर्टफोलियो की भी हड्डी टूटी गई थी अभी 4 महीने में। किसके पोर्टफोलियो में सर प्लास्टर नहीं बंधा था? मुझे तो लगता है सबके पोर्टफोलियो प्लास्टर से ही निकल कर आ रहे हैं अभी। एनीवेज, लेकिन अगर आप कह रहे हो तो सर मान लेते हैं कि एशियन पेंट में मूव आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक हमारे साथ दर्शक हैं रोशन जी, इन्होंने पूछा है KNR कंस्ट्रक्शन में 2 साल का व्यू सर 356 में कुछ इन्होंने क्वांटिटी ली है, एवरेज पॉइंट बता दीजिए। तो 2 से 3 साल का तो नहीं बनता है इस काउंटर में, क्योंकि फील्ड ब्रेकआउट भी है और फील्ड ब्रेकआउट का टारगेट 202 रुपए भी किया है। बट रिवर्सल में बहुत बेहतरीन 450% वॉल्यूम राइज है, तो आपको एक बार 280 रुपए तक के लिए बाउंस बैक जरूर प्ले करना चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे वॉल्यूम के साथ रिवर्स किया है तो बाउंस बैक डीप जाएगा 280 रुपए तक। 280 पे फिर हम रिव्यू करेंगे स्टॉक क्या कर रहा है, बट यहाँ से 280 तक के लिए, क्योंकि 20% करीब का बाउंस बैक बनता है, 17-18% का, ये बाउंस बैक प्ले करना चाहिए। 280 तक के लिए करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है। और एक ये पूछ रहे हैं सर, पेटीएम में कोई एंट्री पॉइंट दिख रहा है क्या आपको? पेटीएम बेहतरीन स्टॉक रिवर्सल किया है सर, 669 का सपोर्ट होल्ड किया है। यहां से बाइंग आपको तब करनी है जब ये काउंटर डिसाइसिवली 770 राउंड फिगर पकड़ लीजिए, 770 निकलने के बाद पेटीएम में बाई कीजिए। ऊपर में 921 और 998 दो टारगेट मिलेंगे, और ये स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड में जाएगा जब 1000 रुपए के ऊपर वीकली क्लोजिंग देगा। तो यहां से ये अटेम्प्ट ले रहा है 1000 रुपए तक की। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं शैलेंद्र जी, सुपर चैट। आज तो अंशुल जी सुपर चैट ही खत्म नहीं हो रही। अदानी पावर 486 के लिए हुए हैं इन्होंने, क्या कर रहे हैं? देखिए, अगर इतना सस्ता माल ले लिया है तो घबराने की जरूरत नहीं है एकदम। मतलब अदानी ग्रुप के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये धीरे धीरे सबको गाड़ी से उतारने के बाद ना फिर अकेले चलते हैं। अदानी साहब का पता नहीं क्या है कि इन्वेस्टर को ही पैसा देते हैं, ट्रेडर को पैसा देने में बड़े कंजूस हैं। तो ट्रेडर का जब पेशेंस खत्म हो जाएगा, सब गाड़ी से उतर जाएंगे, तब अचानक चल जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट अदानी पावर को थोड़ा सा समय दीजिए, 589 598 तक के टारगेट मिलेंगे। ठीक है। अशोक चौधरी जी पूछ रहे हैं बजाज हाउसिंग, आई थिंक इनका सवाल मैं पूछ चुका हूँ, लेकिन यूग्रो कैपिटल पे मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि बजाज हाउसिंग पे तो आपने व्यू दे दिया है सर ऑलरेडी। यूग्रो कैपिटल में बता दीजिए सर, कोई लॉन्ग टर्म व्यू क्या लग रहा है आपको? तो यूग्रो कैपिटल में 174 के ऊपर इसका कप पैटर्न का ब्रेकआउट आया है, जिसका टारगेट करीब करीब 196 रुपीज का बन रहा है। क्विक इन क्विक आउट 196 पे क्विक आउट भी हो जाना है आपको, क्योंकि लेफ्ट साइड में बहुत ज्यादा सप्लाई है। काउंटर 53.6% गिरा था, तो उसका पुल बैक आ रहा है और कुछ भी नहीं है, और पुल बैक है, ये क्विक पुल बैक रहेगा। तो यहाँ से करीब करीब 200 रुपए तक के लिए लॉन्ग प्ले कर सकते हैं। जी। एक हमारे दर्शक हैं सोहेल कालीवाला जी, ये बोल रहे हैं अंशुल जी आई होप कि आप अच्छी हेल्थ में हैं। अब इनके पास नालवा सन्स के कुछ शेयर पड़े हुए हैं 8723 के, गाइड कर दीजिए। JSW होल्डिंग भी इनके पास पड़े हुए हैं, दोनों लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं। नालवा सन्स ये 6490 आ गया है अंशुल जी, काफ़ी इनको तो करीब करीब 2200 रुपये का लॉस हो रहा है इसमें। सर इसमें एक अभी पुल बैक के मूड में है स्टॉक। डबल बॉटम बनाया है 4700 पे और पुल बैक दे रहा है। इस पुल बैक का टारगेट 7500 रुपए है, अभी 6400 रुपए चल रहा है। स्लो एंड स्टडी आएगा। प्रॉब्लम ये है कि एवरेज वॉल्यूम 15,000 का है, कोई इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन ऐसा नहीं है ट्रेडिंग के लिहाज से। तो एक बार धीरे धीरे सही, लेकिन हाई लाइकली है कि 7500 तक आएगा। 7500 पे या तो प्रॉफिट बुक का मतलब एग्जिट कर लें, या फिर दोबारा सवाल पूछ लें। JSW होल्डिंग में बेहतरीन मूव रही है, 14,000 से 24,000 रुपए आ चुका है। फ्रेश बाइंग की कोई सलाह नहीं है। जिनके पास है उनको 22,100 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। ठीक है। आशीष तनवर जी का सवाल है कामत होटल 334 रुपये के लिए हुए हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट पूछ रहे हैं सर।
देखिए कामत होटल बहुत बेहतरीन लग रहा है, इसमें एक स्ट्रक्चर ब्रेकआउट आया है 319 रुपए का। हाई लाइकली है कि ये अपना ऑल टाइम हाई जो 372 रुपए का है इसको निकाल देगा। तो राइट साइड में अगर वॉल्यूम देख रहे हैं, जैसे चार्ट पे सामने स्क्रीन पे दिख भी रहा है, एक्सट्रीम राइट साइड में अगर वॉल्यूम देखेंगे तो बड़ी बड़ी वॉल्यूम बार्स हैं। तो 370 का टारगेट आ जाना चाहिए। 370 अगर निकालता है तो 425 रुपए खुल जाएगा। प्रीति अग्रवाल जी पूछ रही हैं सर, गार्डन रीच पर आपका क्या व्यू रहेगा? देखिए जीआरएससी में 2 दिन बेहतरीन वॉल्यूम रहा है, उसके बाद आज सेकंड इनसाइड डे है। 1-2 दिन हो सकता है मूविंग एवरेज कैचअप के लिए वेट करे, बट 1870 रुपए हाई लाइकली है कि वहां तक आ जाएगा। उसके ऊपर निकलेगा नहीं कहना मुश्किल है, बट वहां तक तो आते हुए दिख रहा है। रितेश सिंह जी पूछ रहे हैं, बिग फैन ऑफ अंशुल जी, गुड मॉर्निंग रितेश जी, कोचिन शिपयार्ड और HAL इनका टारगेट बता दीजिए प्लीज। देखिए कोचिन शिपयार्ड में भी 1628 रुपए तक बाउंस बैक आना है। किसी को बाई करना है तो 1628 रुपए तक के लिए यहाँ पे बाई कर सकते हैं। 1628 के ऊपर निकलेगा नहीं कहना बहुत मुश्किल है, अगर निकलता है तो 1800 रुपए तक भी खिंच सकता है। इस व्यू के साथ आप कोचिन शिपयार्ड चाहें तो बाई कर सकते हैं। HAL में अगेन जब ये 3400 रुपए पे हायर लो बनाने की कोशिश कर रहा था, वहां से 2 टारगेट हमारे थे, 3 टारगेट थे पुल बैक के, 3660, 3940 और 4211। तो 4211 जो फाइनल टारगेट है बाउंस बैक का वो आते हुए दिख रहा है। 4211 के ऊपर बहुत मुश्किल है कि शायद ना निकल पाए, तो 4211 आने दीजिए, वहां पे रिव्यू करेंगे। जी।